जय हिंद साथियों, मैं अंकित निशा स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि करंट अफेयर के मंथली करंट अफेयर के बारे में। मंथली करंट अफेयर में हमने अप्रैल से शुरू किया है और हम जनवरी तक जाएंगे। ये जो है हर वनडे एग्जाम के लिए जो है यूजफुल है। तो ये जो है पहला पार्ट है, इसके बाद में लगभग 3 से 4 पार्ट आएंगे। अप्रैल मंथ है, इसी तरीके से हम जनवरी तक करेंगे। ये जो है आपको पसंद आता है तो कमेंट करिए, और इसमें यदि कुछ ज़रूरत है सुधार की तो हम उसको भी सुधारेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 ये कहाँ पे हुई? ये जो है भोपाल में हुई और मोदी जी ने इसमें शिरकत की। ठीक, इसका जो थीम था वो RRR लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, पीडीएफ आपको सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक, और भोपाल में कुछ चीज़ें हुई हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। भोपाल में जो है ISS शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें इंडिया का रैंक 2nd था। ठीक, पहली रैंक की बात करें तो चाइना की थी। इंडिया जो है 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 7 पदक इन्होंने जीते। अगर हम गोल्ड की बात करें तो सरबजीत सिंह ने गोल्ड जीता, केवल यही याद रखना है, बाकी चीज़ें नहीं याद रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया का जो रैंक है वो 144 है। इसके पहले जो है 2022 में 138 था। ठीक, सबसे ताकतवर जो पासपोर्ट है आर्टन कैपिटल द्वारा जो जारी इंडेक्स है, इसके अनुसार वो क्या है? UAE है। लेकिन आपको एक पता होगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो सबसे ताकतवर है वो क्या है? जापान है, और इसमें इंडिया का जो रैंक है 85 है। ठीक, आगे का क्वेश्चन है कि WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त 2 देश घोषित किया गया है, वो कौन से हैं? अजरबैजान और तजाकिस्तान। इसको मिला करके टोटल 41 देश हैं जो मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, और प्लाज्मोडियम का जो वाहक है वो मादा एनफ्लीज मच्छर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे 1 मिनट इसको साफ कर लेते हैं। यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक का स्क्वाड्रन दिया है, किसके द्वारा दिया गया है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और लेपार्ड टैंक जो है जर्मनी के द्वारा दिया गया, और अब्राहम टैंक जो है USA के द्वारा दिया गया। किसको? यूक्रेन को। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सार एक्सरसाइज। सार का मतलब होता है सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया, किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक की बात करें तो BS पठानिया जी हैं, और ICGS कमला देवी अभी जो है भारतीय तटरक्षक बल को दिया गया। यह इस सीरीज का 5वां था। ठीक, तो इसके पहले 4 और दिए जा चुके हैं, उसके नाम अभी हम बताते हैं। जो कमला देवी है, इसको कमीशन कहाँ किया गया? कोलकाता में। ठीक है, बनाया किसके द्वारा गया है? GRSE। ठीक है, और जो 4 और हैं इसके अलावा वो कौन से हैं? ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट, ICGS अमृत कौर, ICGS कनकलता बरुआ, और 5वां कौन सा है? ICGS कमला देवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इसको एक बार साफ कर लें। ठीक, तुर्की ने मंजूरी दी। तुर्की जो है नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड को मंजूरी दी है। देखिए, इसमें 30 सदस्य हैं। अगर कोई नाटो में शामिल होता है तो सारे 30 सदस्यों की मंजूरी जो है जरूरी है। तो अभी फिनलैंड को इन्होंने मंजूरी दे दी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, इसके बाद में है यांगली उत्सव जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? असम के द्वारा मनाया जाता है, तिवा आदिवासियों के द्वारा। ठीक है, नई फसल के लिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। UPPCL JEE का यदि आप लोग पेपर देते होंगे तो उसमें अब ये चीज़ें आती हैं। ये लिखा होता है और पूछता है, ये नहीं लिखा होता, ये लिखा होता है। ठीक, कि तिवा आदिवासी द्वारा नई फसल के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो असम के द्वारा और भी उत्सव मनाए जाते हैं। बिहू मनाया जाता है, बैसागु मनाया जाता है, अम्बुबाची मेला जो है कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है,
और एक है अहोम लोगों द्वारा अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, उसका नाम है मी दम मी फी। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा नाम, मी दम मी फी। ये अहोम लोग होते हैं, अहोम जनजाति है वहाँ की, वहाँ के पूर्वजों को याद किया जाता है 31 जनवरी को। ठीक है, और इसके बाद में है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को भारत का पहला जहाज पानी में उतरा, उसका नाम था SS लॉयल्टी, जो कि मुंबई से लंदन गया। अगर हम बात करें विश्व समुद्री दिवस तो सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, जो इस बार कब पड़ेगा, 28 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद में RBI स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के द्वारा RBI बना हुआ था। ठीक, जब ये बना था तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता था, लेकिन उसके 1937 में हेडक्वार्टर बदल दिया गया, वो कहाँ कर दिया गया, मुंबई। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर जो थे CD देशमुख जी थे, 1943 में बने, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम देखें तो इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 42 है। 55 देशों में पहला स्थान कौन रखता है, USA। ठीक है, एक पुस्तक लिखी गई है वार एंड वीमेन। वार एंड वीमेन जो पुस्तक है वो लिखी गई है डॉक्टर MA हसन के द्वारा, जो 1971 में युद्ध हुआ था, उसमें बंगाली महिलाओं के शोषण और अत्याचार का वर्णन किया गया है। ठीक, इसके बाद में स्कूल चलो अभियान, यूपी जो है, यूपी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। शैक्षणिक वर्ष कौन सा है, 23-24। ठीक है, तो अगर यूपी की बात करते हैं तो 2017 में 1.3 करोड़ जो बच्चे थे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन 2022 में यह संख्या बढ़ गई, 1.9 करोड़ हो गई। ठीक, यूपी में ही ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया। ऑपरेशन कायाकल्प का उद्देश्य क्या है, सरकारी जो स्कूल है इनको बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया है। अगर हम 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं तो भारत का पहला जो राज्य है वो कौन सा है, हरियाणा है। अगर हम जोन की बात करें, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन है। कितने टोटल हमारे यहाँ जोन कितने हैं रेलवे में, 18 जोन है, 7 जो हैं 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, और बचे हुए 2023 तक, दिसंबर 2023 तक लक्ष्य रखा गया है, जो पूरे ब्रॉडगेज हैं इनको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद में है 20th दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज खिताब 2023 किसने जीता, अरविंद चिदम्बरम ने जीत लिया है। ठीक, मैग्नस कार्लसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन थे, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक नया वर्ल्ड चैंपियन बना है, आप लोग कमेंट करिएगा उनका नाम क्या है और कहाँ से हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है उज्बेकिस्तान ने नए संविधान को मंजूरी दी है, किसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा। किसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा। और उज्बेकिस्तान की बात आ गई है तो यहाँ पे हम और देख लेते हैं कि समरकंद में SCO की समिट 2022 वाली यहीं हुई थी, और हम इसके साथ में डस्टलिक एक्सरसाइज करते हैं जो कहाँ हुआ है, पिथौरा उत्तराखंड में। और उज्बेकिस्तान अभी ICC का मेंबर बना है, यही नहीं 3 मेंबर बने हैं, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट। ठीक, भारत जो है कंबोडिया को टाइगर दे रहा है, इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।